Hello everyone. Hello student. Hello aspirant. Hello friends. सुनो, बीपीएससी पीवाईक्यू के सीरीज में चल रहा है, ठीक है ना। और काफी इंटरेस्टिंग सबका सपोर्ट मिला है और इसी तरह से सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। और ये काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है, तुम एक बार कवर करोगे तो तुमको भी लगेगा, ठीक है ना। और काफी डिटेल में है। और ये हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पीटी में, ठीक है ना, तो हम लोग अभी कवर कर रहे हैं 67 के री एग्जाम्स के पीटी में जितने क्वेश्चन आए हैं, इसका पार्ट 2 है, ठीक है ना। तो इसका पार्ट 2 है, तो पार्ट 1 का आज हम लोग रिकॉल करेंगे और पार्ट 2 में जितने सारे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम पूरा विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ, बैकग्राउंड के साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी देरी के। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। चैनल पे पहली बार है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। तो चलो तेजी से रिकॉल करते हैं लेक्चर 1 के जितने भी पार्ट 1 में हम लोग कवर किए थे उसको। तो देखो ये क्या कर रहा है कि मैग्नीफाइंग जो होता है ग्लास कौन सा होता है, तो वो कन्वेक्स लेंस होता है। बाकी सब ये जितने भी होंगे ये सबसे स्मॉल बनेगा इमेज, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो गया, पैरामैग्नेटिज्म किसको बोलते हैं, तो ये देखो एक तो होता है 3D मेटल होता है जो अनपेयर्ड होता है, उसको प्लेटिनम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया कि न्यूक्लियस ऑफ एटम, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब देखो एटम में देखो जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, जिसमें क्या होता है न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है। तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है ना। ये हो गया। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है एटम के, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया था, बेसिक क्वेश्चन था, ये भी इजी क्वेश्चन था। अच्छा, मेटलर्जी जो प्रोसेस होता है मेटल को ऑब्टेन किया जाता है फ्यूज करके, तो ये होता है स्मेल्टिंग का। तो रोस्टिंग से किया जाता है कि प्रेजेंस ऑफ क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, रोस्ट, ठीक है ना। ऑक्सीजन के परसेंट में ओ है, तो इसमें देखो ओ है ना, दिख रहा है ना ओ, तो ये ओ से याद रखना कि इसमें ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है ना। कैल्सिनेशन में क्या होगा, कैल्सिनेशन में क्या होगा, तुमको ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है। फोर्थ फ्लोटेशन में जिंक को अलग किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें तुम्हारा आयरन, कॉपर, जिंक सारे मेटल को किया जाता है, ठीक है। निकाला जाता है ओर से। अच्छा, उसमें क्या हो जाएगा, अब ये क्वेश्चन हो गया कि क्या स्टेटमेंट दिया है, कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो कह रहे हैं क्या कि किसी वाटर में तुम मिला दो सॉल्ट को, तो क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, तो ये स्टेटमेंट सही होता है। फिर क्या कह रहा है कि अल्कोहल को मिला दो पानी में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, तो बिल्कुल डिक्रीज होगा, वो तेजी से वेपराइज होने लगेगा, ठीक है ना। तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 36 में क्या रहा है कि ब्रास जो होता है वो क्या होता है। तो ब्रास जो होता है जिंक और कॉपर के मिला के बोलते हैं, ठीक है ना। ब्रास जिंक प्लस कॉपर, ब्रास को याद रखो कि जिंक प्लस कॉपर, ब्रास जिंक प्लस कॉपर क्या होगा, जिंक प्लस कॉपर, जिंक प्लस कॉपर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेन कंस्टिट्यूट इज ए बायोगैस, तो ये मीथेन होता है, ठीक है ना, मीथेन होता है। ग्रीन हाउस गैस में भी इसको इन्वॉल्व किया जाता है, तो इसको बायोगैस बना के इसके कंसंट्रेशन को भी एटमॉस्फेयर से क्या कर सकते हैं हम लोग, कम कर सकते हैं, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, क्लियर है। और ग्रीन हाउस गैस में तुम्हारा CO2 आता है, ओजोन आता है, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है, ठीक है ना, CFC आता है, और तुम्हारा मीथेन आता है, ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैस में। और मीथेन होता है जो टेट्राहेड्रल होता है, इसका अल्केन का फॉर्मूला होता है, एल्केन ग्रुप का होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कल किए थे, क्या किए थे कि अगर मान लो जो हमारे पास क्या होता है, क्रेकर्स जो होता है उसमें क्या रहता है जो कि रेड कलर का ब्राइट करता है, ठीक है ना, जब जलता है तो वो होता है स्ट्रोंटियम रहता है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन कवर किए थे हम लोग 39 नंबर में कि साल्ट लविंग प्लांट क्या होता है। तो फाइटस माने होता है प्लांट, फाइटस मतलब होता है प्लांट। इसमें क्या होगा, हेलो मतलब होता है नमक, तो हो जाएगा सिंपल। ये है यार, ये ना मतलब लॉजिकल्स के क्वेश्चंस देखो, जिसको पढ़ा होगा साइंस बैकग्राउंड का होगा, हेलोजन ग्रुप को बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप, ठीक है ना। हेलोजन फैमिली होता है, ठीक है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसमें जो होता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है ना, सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट जो होता है ना फ्लोरीन भी होता है, ऐसे भी याद रखोगे, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया मेसोफाइटस। मेसोफाइटस में क्या हो जाएगा, तो ऐसा जो क्या हो ना, थोड़ा सा मॉइस्चर भी चाहिए और वाटर भी चाहिए, बैलेंस वाटर चाहिए, ठीक है ना। ये कवर किए थे
ग्लाइकोफाइटस, जेरोफाइटस, जहाँ पे डिजर्ट में हो। ग्लाइकोफाइटस मतलब होता है जहाँ पे तुमको स्लाइटली ये लविंग ग्रुप होता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ से देखो, क्या क्या क्यू क्लाइम का क्या होता है फॉर्मूला, तो ये होता है क्यू क्लाइम, ठीक है ना। जब भी हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो वही होता है क्यू क्लाइम, CO2। या ऐसे करके कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करेंगे, या ऐसे बोल दो, तुम क्या करोगे, CaOH को हो जाएगा, ठीक है ना। कैल्शियम प्रोड्यूस द कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, टेम्परेचर पे CO और CO2 प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो आज का क्वेश्चन देखो, ठीक है। हम लोग 40 तक क्वेश्चन से कॉल 40 तक क्वेश्चन को क्या कहना, टोटल क्वेश्चन जो भी था पार्ट 1 में यहाँ तक सॉल्व किया था, ठीक है ना। तो अब आज का क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। तो what happens due to या what happens to the weight of iron when it rust। तो देखो जैसे ये हुआ, ये मेटल हुआ, अगर ये पेंट वेंट नहीं किया गया है, रेसिस्टेंट नहीं लगाया है, तो ये होता है हाईली, मतलब मेटल होता है रिएक्टिव होता है, हाईली नहीं तो रिएक्टिव तो बोल ही सकते हो, रिएक्टिव मेटल होता है, ठीक है ना। अब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो जाता है, फिर से मॉइस्चर का प्रेजेंस हो जाता है, तो ये रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है। तो जैसे ऑक्साइड बनेगा ना, तो इसका वेट सडनली इंक्रीज करेगा फिर वो क्या होगा ना, उसका रिडक्शन होने लगा, मतलब रिडक्शन होने वाला वो ब्रेक होके गिरने लगेगा, तब जाके उसका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही चीज लिखा होगा। व्हेन आयरन रस्ट, ठीक है ना, व्हेन आयरन रस्ट होता है, जंग लगता है उसपे, तो अंडरगो द केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है विथ द ऑक्सीजन एंड वाटर फ्रॉम द ऑक्साइड, कॉमनली नोन एज रस्ट, ठीक है। A formation rust of involve addition of oxygen atoms to the iron, ठीक है ना, which increase is its overall weight। however however over a time the rust can flake off and corrode further, resulting in the decrease in the weight of iron, the iron object. Therefore initially we weight of iron increase when it rusts, but over time it may be decreases as the rust continues to corrode। Rusting क्या होता है, रस्टिंग इज अ केमिकल प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, ठीक है। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड, कॉमनली नोन एज रस्ट, ठीक है, आया। अच्छा, ऐसे जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा ना, तो उसको उसको बोलते हैं क्या, ऑक्सीजन, क्या ऑक्साइड ओर बोलते हैं, ठीक है ना, ऑक्साइड बनता है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन, तो आयरन ऑक्साइड बने, कॉमनली इसी को बोलते हैं नोन एज रस्ट। तो रस्टिंग इज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक है। दैट इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी होता है ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, एक सेकंड ठीक है। अब बताता हूँ ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, एक सेकंड रुक जाओ। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन में देखो, ऑक्सीडेशन में क्या होता है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, इसका मतलब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। और रिडक्शन में ऐसे भी कहोगे कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है, इसलिए ऑक्सीडेशन हुआ। दूसरी चीज क्या होता है कि उसमें क्या होगा, रिडक्शन में क्या होता है कि उसमें हाइड्रोजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, अगर ऑक्सीजन रिमूव होगा, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगा और उस पर निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना। जैसे एक तुमको दिखाता हूँ, रुको। हम्म, जैसे एक ये रिएक्शन है, देखो जैसे यहाँ पे बताता हूँ, ये Zn है और ये Cu+2, यहाँ पे जाओगे ना, तो ये इस पे आ जाएगा Zn+2 और ये आ जाएगा Cu सिर्फ आ जाएगा। तो कोई पूछेगा ना इसमें रिडक्शन किसका हुआ है, तो इसका इसका रिडक्शन हुआ। पूछा जाएगा कि इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ, तो इसका, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ठीक है।
ये रिडक्शन हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। जिसका चार्जेस बढ़े, अब देखो ये क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बताओ, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को देगा, ठीक है। एड क्या करेगा, ऑक्सीडेशन का बात कर रहे हैं, एड ऑक्सीजन। और बताओ क्या होगा, रिमूव क्या होगा, रिमूव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव होगा। ओके, क्लियर है। उसी तरह से इसका बताओ अपोजिट क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, H को प्लस किया जाएगा, O2 को माइनस किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्लस होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्ट्रेस क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। देख नहीं रहे हो, यहाँ +2 से 0 आ गया, ठीक है, ये हो रहा है, ये याद रखोगे। तो रस्टिंग में क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होगा, ये फैक्ट है, याद रखोगे कि रस्टिंग जो होता है, इन रस्टिंग यहाँ पे लिख देते हैं, रस्टिंग में क्या होता है, रस्टिंग में क्या होगा, कोई पूछेगा सिर्फ ऑक्सीडेशन होता है, स्टेटमेंट पूछ देगा तो नहीं, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, याद रखोगे इन रस्टिंग। अनदर फैक्टर अफेक्टिंग द रस्टिंग, तो अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात करेंगे, प्रेशर की वजह से क्या होगा, रस्टिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर ऑफ वाटर, तो मॉइस्चर वाटर और इस बहुत जरूरी होता है रस्टिंग के लिए, ठीक है ना। रस्टिंग के लिए पानी बहुत जरूरी होगा, तभी तो होगा, देखते हो बरसात वरसात होगा, बारिश होगा, वो मौसम के जो होता है ना। The presence of water provides is the necessary medium for the electrochemical reaction involved in the rusting process. अब क्या कहेगा, रस्टिंग में इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है, बिल्कुल होगा। ब्रेक कैसे होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, ठीक है। अब यहां से देखो, नेक्स्ट देखो इसमें क्या आएगा हमारे पास, कि ऑक्सीजन भी चाहिए, ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, रिएक्शन होने के, ऑक्सीजन फॉर्म ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड के लिए, ऑक्सीजन क्यों चाहिए, तो आयरन ऑक्साइड बनाने के लिए चाहिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, द हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन का मात्रा होगा तो फास्टर रस्टिंग होगा, तो रस्टिंग क्या होगा, फास्टर होगा। यानी एक तो पहला क्या चाहिए, पानी चाहिए, क्या चाहिए बाबू, पानी चाहिए, H2O चाहिए, और O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए, O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा तो रस्टिंग फास्ट, ये क्या करेगा, तो आयरन ऑक्साइड बनाता है, आयरन ऑक्साइड को ही क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। ये हुआ क्लियर। यहां से क्या हो जाएगा, और देखो नेक्स्ट, ऑक्सीजन तो हो गया। अब क्या होगा, टेम्परेचर चाहिए, तो हाइयर टेम्परेचर जनरली प्रमोट फास्टर रस्टिंग, ठीक है ना। और टेम्परेचर ज्यादा होगा, एक बार टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो रस्टिंग भी ज्यादा होगा, प्रमोट करेगा, ठीक है ना, डिक्रीज नहीं करेगा, ये सब फैक्ट याद रखोगे, ठीक है। तो इंक्रीज थर्मल एनर्जी फैसिलिटी, किस लिए, तो केमिकल रिएक्शन करने के लिए, अरे हीट का प्रबंध कर दिया ना, हीट मिलने लगा तो रिएक्शन फास्ट होगा, इंक्लूडिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, तो ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन क्या होगा, तेजी से बढ़ेगा ऑक्सीजन की वजह से। पीएच लेवल क्या होगा, तो दी एसिडिटी और अल्कलाइनिटी ऑफ द इन्वायरमेंट कैन इन्फ्लुएंस रस्टिंग, लोअर पीएच एसिडिक कंडीशन एक्सेलरेट द कोरिजन, ठीक है ना, प्रोसेस। यानी कि एसिडिक नेचर क्या करेगा, अब यहां से देखो, अगला अगला देखो, एसिडिक नेचर क्या होगा, एसिडिटी इंक्रीज कर होगा तो रस्टिंग भी इंक्रीज होगा, ठीक है, ये भी याद रखोगे। अच्छा, ये क्या होगा, प्रोटेक्टिव कोटिंग, तो इसमें कैसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो बीच में रेसिस्टेंस लेयर लगाओगे ताकि आयरन और ऑक्सीजन और मॉइस्चर आयरन से कनेक्ट ना हो, तो द प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग सच एज ए पेंट लगा सकते हो,
ठीक है ना, तेल लगा कर ऑयल लगा सकते हो, जिंक का कोटिंग कर सकते हो, तो ये हो सकता है। कैन एक्ट एज ए बैरियर प्रिवेंटिंग और स्लो डाउन द कंटेक्ट बिटवीन आयरन एंड मॉइस्चर देयर बाय द इनहेबिटिंग रस्टिंग। तो अब इसका कंडीशन को क्या करेगा, इनहेबिट कर दो कि वो रस्टिंग लाइक ना रहे, कंडीशन फेवरेबल कंडीशन ना हो कि वो रस्ट हो पाए, इसीलिए तो पेंट किया जाता है। जितना भी आयरन का होता है, गेट होता है, तुम देखोगे जितने भी चीज देखोगे वो सब पेंट करके रखा जाता है, रेसिस्टेंस एक लेयर क्रिएट किया जाता है ताकि वो एयर और मॉइस्चर कनेक्ट ना हो आयरन से, ताकि रिएक्टिविटी स्लो रहे। विच एमंग द फ्लोइंग इज ऑल्सो नोन एज ए व्हाइट मेटल। व्हाइट मेटल किसको बोलते हैं, तो देखो व्हाइट मेटल तो इसमें लगभग जो होता है व्हाइट मेटल, इसमें लगभग को बोलते हैं, देखते बताते क्या क्या। तो रोडियम हो जाएगा, हाँ ये भी हो गया, रोडियम हो जाएगा, प्लेटिनम हो गया, पलाडियम हो गया, ठीक है ना, निकेल हो गया, प्लेडियम हो गया, निकेल हो गया, प्लेडियम, प्लेटिनम, रोडियम, निकेल, कॉमनली नोन एज ए व्हाइट मेटल। अब इनको व्हाइट मेटल क्यों कहते हैं, तो इनका आई थिंक सिल्वरी कलर का आता है, रिएक्शन करते हैं तो देखो ना आ जाएगा। व्हाइट मेटल रिफर्स टू ग्रुप ऑफ अलाइज देयर अलाइज विथ ए सिल्वरी विथ अपेयरेंस। सिल्वरी अपेयरेंस इनका होता है, सिल्वरी कलर का दिखता, ऑफन कंपोज ऑफ टीन, एंटीमनी एंड अदर एलिमेंट, ठीक है ना, इनके कंपोज से ये सब बनते हैं। अब देखो, इट इज ए कॉमन यूज फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट सच एज ज्वेलरी बनाने में, क्वाइंस बनाने में, डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में, सजावट वाले आइटम्स के लिए ये सब यूज होते हैं, ठीक है ना, व्हाइट मेटल। अच्छा, रोडियम जो होता है नॉन मेटल भी होता है, ठीक है ना, रोडियम इज ए रेयर एंड प्रीशियस मेटल नोन फॉर इट्स हाई रिफ्लेक्टिविटी एंड रेसिस्टेंस टू कोरिजन। अब ये जल्दी से तो एक तो रिएक्ट नहीं करेगा, कोई भी रिएक्शन ही नहीं करेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, रिएक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा बताओ, हाईली क्या होगा वो, हाईली रेसिस्टेंस कोरिजन से होगा, कोरिजन उसमें सो ही नहीं करेगा, जंग लगने की प्रक्रिया उस पर नहीं होगी, प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इज ए नॉट हैपन इन द केस ऑफ रोडियम। इट इज ए कॉमनली यूज्ड एज अ plating material for jewelry, electrical contact and catalytic diffusion converters in the automobiles। सब ऑटोमोबाइल्स में ये सब कैटलिस्ट का काम किया जाता है। अब देखो यहाँ से देखो, ये भी हो गया, ये भी नोबल गैस हो गया, नोबल मेटल। प्लेटिनम नोबल मेटल है। प्लेटिनम इज ए डेंस malleable and highly valuable metal with सिल्वरी व्हाइट अपीयरेंस। इसमें भी क्या होता है, व्हाइट कलर का सिल्वरी अपीयरेंस होता है, सिल्वर की कलर की, चांदी के जैसा ही भी दिखता है अपीयरेंस। इट इज वाइडली यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्री, इसमें ये याद रखना है, इंक्लूडिंग ज्वेलरी, तो ये होता है कैटेलिस्टिक कन्वर्टर्स। कैटेलिस्ट का क्या करता है, किसी रिएक्शन को कैटेलिटिक कन्वर्टर्स के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल प्रोसेसिंग ड्यू टू इट्स रेसिस्टेंस टू कोरिजन एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट में किया जाता है, ठीक है, इसके लिए किया जाता है। और भी देखो, ये भी नोबल मेटल, नोबल मेटल ही ज्यादा व्हाइट मेटल हो रहा है। प्लेटिनम इज ए लस्टर एंड ए सिल्वरी व्हाइट मेटल दैट इज ए पार्ट ऑफ द प्लेटिनम ग्रुप ऑफ द मेटल। उसी के ग्रुप क्या है, 789। इट इज ए वैल्यू फॉर इट्स कैटल, आया ना, इसका भी वैल्यू क्या होता है, कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज की तरह इसका भी यूज हो रहा है, ठीक है ना, इसको भी कैटेलिटिक कन्वर्टर की तरह यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज कर रहे हैं, ज्वेलरी जो होता है उसमें यूज किया जा रहा है, डेंटल एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। तो क्या होगा, ये लगभग उसी तरह से होता है, एक तो कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज हो रहा है, उसकी वजह से इसका ज्यादा वैल्यू हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक से हो जा रहा है, ज्वेलरी बन रहा है इनके हेल्प से, तो ये हो जा रहा है क्योंकि ये शाइनिंग कर रहा है ना अपीयरेंस। तो ये देखो, जैसे अब सबको तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा ना सिल्वर का ज्वेलरी या गोल्ड का, बट कोई अफोर्ड भी कर पाएगा तो जनरली वो हमेशा के लिए यूज में नहीं ला सकता है, कहीं खोने का डर रहेगा, है कि नहीं, बोलो भाई साहब, तो ये भी हो जाएगा। अब देखो निकेल क्या हो जाएगा, तो निकेल इज अ versatile and a silvery white metal with good corrosion resistant and high strength। It is widely used in various industry including stainless steel, ठीक है ना, बहुत अच्छा, स्टेनलेस स्टील में भी निकल का यूज होता है, ठीक है ना, प्रोडक्शन इलेक्ट्रो प्लेटिंग और बैटरी में भी यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होता है। निकेल इज ऑल्सो एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए सम अलॉयज एंड ए मैग्नेट, ठीक है ना, मैग्नेट में भी यूज होता है, अलॉयज में भी बहुत सारे अलॉयज से बनता है, ठीक है ना, कॉपर जिंक से तो ब्रास था, ठीक है ना। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 43।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नोबल मेटल, ठीक है ना। तो नोबल मेटल के रिस्पेक्ट में क्या क्या सही है स्टेटमेंट, आप बताइए, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट बताता है। तो नोबल मेटल आर फाउंड इन द प्योर फॉर्म इन द नेचर, बहुत बढ़िया बात है। यूरेनियम एंड लेड आर एग्जांपल्स ऑफ ए नोबल मेटल, ये यूरेनियम नहीं होता है, लेड भी नहीं होता है नोबल मेटल का। नोबल मेटल होता क्या है, ठीक है ना। नोबल मेटल आर फाउंड इन अ प्योर, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो नोबल मेटल के बारे में, अभी हम लोग नोबल मेटल ही कवर कर रहे थे। नोबल मेटल आर फाउंड इन अ प्योर फॉर्म ऑफ द नेचर, बहुत सही बात है कि ये लोग प्योर फॉर्म में पाया जाता है। ये लोग का रिएक्टिविटी ज्यादा किसी से रिएक्शन करने का हाई नहीं होता है। नोबल मेटल आर फाउंड, नोबल मेटल आर ए ग्रुप ऑफ मेटल दैट exhibit high resistance to corrosion, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन एंड ट्रांसिंग टारसी टार्निशिंग, ठीक है। टार्निशिंग हो गया, ऑक्सीडेशन भी इजिली नहीं करेगा, कोरिजन भी इजिली नहीं करेगा, ठीक है ना, इसके प्रॉपर्टीज की वजह से। अच्छा, दे आर नोन फॉर देयर इनहेरेंट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी में भी इसका यूज होगा, ठीक है ना। अच्छा, लो रिएक्टिविटी होता है इनका, रिएक्टिविटी लो तो होता ही है क्योंकि तभी तो नेचुरल फॉर्म में रहता है, नहीं तो बहुत सारे और के फॉर्म में रहता। तो वैल्यूएबल इन वेरियस एप्लीकेशन में इनका यूज होगा, बहुत सारे इतना सारा प्रॉपर्टीज है कि जल्दी से ये रिएक्ट नहीं कर रहे, तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज में यूज होगा इन नेचर में। तो इसी का एग्जांपल देखो, यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम एंड लेड जो होता है आर एग्जांपल ऑफ ए नोबल मेटल, दिस इज ए स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब देखो यूरेनियम एंड लेड, इसी तो पढ़े ही नहीं थे ना हम लोग, रोडियम पढ़े थे, प्लेटिनम पढ़े थे, प्लेडियम पढ़े थे, ये सब पढ़े थे, ये सब नहीं पढ़े थे। यूरेनियम नहीं होता है, यूरेनियम तो हाईली रिएक्टिव होता है, लेड भी होता है, नॉट ये कंसिडर द नोबल मेटल। नोबल मेटल आर ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एलिमेंट दैट इंक्लूड गोल्ड हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा, प्लेडियम हो जाएगा, ये सब होता है। ब्रास इज ऑल्सो नोबल मेटल, ब्रास इज ऑल्सो, बट ये कंबाइन होता है दो मेटल का, अभी पढ़े थे, ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। ब्रास इज ऑल्सो नोबल मेटल, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, ये भी करेक्ट हो गया, भाई इनकरेक्ट हो गया, ब्रास नहीं है यार, ब्रास तो यही हो गया ना, कॉपर प्लस जिंक, नहीं होगा ना, ओके नहीं होगा, ये सब है ही नहीं इसमें तो। ब्रास इज नॉट ए नोबल मेटल, ये तो जस्ट अलाउ होता है कंबाइनिंग कॉपर एंड जिंक का, लिखा ही है। तो स्टेटमेंट ओनली वन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट, नोबल मेटल आर फाउंड इन प्योर फॉर्म इन द नेचर, हाँ ये सही है। नोबल मेटल इन द फॉर्म ऑफ, नोबल मेटल आर द फाउंड इन प्योर फॉर्म इन द नेचर, सिर्फ एक सही होगा, ये नहीं होता है। अच्छा, यहाँ से देखो, फंगी आर प्लांट डेट लैक, अब फंगी में क्या होगा, फंगी में तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ठीक है ना, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वहां जितना सब्सटेंस लिखा है वो सब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को बताता है। फंगी लैक द क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल होगा, तो विच इज ए पिगमेंट नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस के लिए होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए रिक्वायरमेंट, तो क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है ना। अनलाइक प्लांट, फंगी आर द अनेबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ठीक है ना। अब ये अनलाइक प्लांट मतलब ये प्लांटों की तरह अपना फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाता है बाय थ्रू फोटोसिंथेसिस, इंसिस्ट दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर थ्रू सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ अदर ऑर्गेनिज्म, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है तब जाके फंगी अपना खाना बना पाता है। तो क्या फंगी में फोटोसिंथेसिस होगा, बिल्कुल नहीं होगा, वो तब अपना प्रोसेस कैसे बनाता है, तो अपना प्रोसेस करे, अपना फूड कैसे फाउंड करता है, कैसे प्राप्त करता है, तो वो करता है बाय सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से। अच्छा, अब यहाँ से बताओ, फंगी हैव ए सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इन वेरियस एरियाज, ठीक है ना। फंगी जो होता है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इन द वेरियस एरियाज, तो इसमें क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स हो जाएगा। तो फंगी प्रोवाइड एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, पेनिसिलिन बहुत नाम सुने होंगे, ठीक है ना, इसमें यूज होता है। और क्या होगा, तो इसमें भी यूज होगा, सेफलोस्पिरिन में यूज होता है, विच आर यूज टू ट्रीट इन्फेक्शियस डिजीज के लिए इसका यूज होता है। तो एंटीबायोटिक में इसका यूज होगा, पेनिसिलिन में हो जाएगा,
उसके बाद क्या होगा, सेफलोस्प्रिन में हो जाएगा, विच आर यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन इन्फेक्शियस डिजीज में। फूड क्या हो जाएगा, तो एडिबल मशरूम्स हो जाएगा, सच है क्या हो जाएगा, एग्रीकस। अब फूड के यूज में, फूड में क्या हो जाएगा, एडिबल मशरूम को ही फंगस जो होता है एडिबल, एग्रीगस आर वैल्यूएबल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर वाइडली यूज्ड इन द कुलिनरी डिशेस। विटामिन किसको बोलते हैं, विटामिन फंगी लाइक अस्विया गोस्पी एंड इरेमो इरेमोथिसियम, इरेमोथिसियम में विटामिन का कैसे, एक बार बताते हैं इसको। देखो, फंगी से एंटीबायोटिक भी बना, फूड भी बन रहा है, विटामिन भी बन रहा है, अल्कोहल्स भी बन रहा है। तो विटामिन जो फंगी के होते हैं वो किस टाइप के मिलते हैं, तो अस्विया मिलता है, अस्विया गोस्पी एंड इरिमोथेसियम, इरिमोथेसियम, ठीक है ना, इरिमोथेसियम होता है। गोस्पी आर यूज्ड टू प्रोड्यूस विटामिन बी 2, जिसको हम लोग, इसको साइंटिफिक नेम क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन, क्या बोलते हैं इसको, राइबोफ्लेविन बोलते हैं। क्लियर है, राइबोफ्लेविन किसका नाम है, तो विटामिन 2 का नाम है, ठीक है ना, विटामिन बी 2। कोई दिक्कत, विटामिन बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द फंगी, हार्मफुल भी होता है कुछ कुछ, तो पैथोजन नेम ऑफ द डिजीज, ठीक है ना, यहाँ से पैथोजन हो जाएगा जो कि वाहक हो जाएगा, कौन क्या फैलाता है, तो ये हो गया, ठीक है ना, फुसरियम ऑक्सी, ठीक है ना, ऑक्सी एस्पोरम, तो ये क्या हो, वाइल्ट डिजीज इन कॉटन, कॉटन में डिजीज जो लगता है, विल्ट डिजीज इन ए कॉटन, विल्ट डिजीज फंगी की वजह से होता है, ठीक है ना, ये डिजीज हो गया, पैथोजन हो गया, इसका वाहक हो गया। सेरकोस्पोरा परसोनाटा, ठीक है ना, सेरकोस्पोरा परसोनाटा, तो ये क्या होगा, टिक्का डिजीज है, इन द ग्राउंड नट में लगता है। अब ये याद रखना कि ग्राउंड नट में डिजीज लगता है फंगी के द्वारा होता है, ठीक है, जिसमें ये इस टाइप का ये पैथोजेनस है, पैथोजेन। कोलेक्टोरिया, कोलेक्ट, ये हो गया कोलेटोरिकम, कोलेटोरिकम फल्केक्टम, फल्कटम, कोलेक्टोरियम, कोलेक्टोरिकम फलेक्टम, ये हो गया रेड रॉट इन शुगर केन में, रेड रॉट इन शुगर केन, ये हो गया। पैरिकुलेरिया ओरिजेई, तो ब्लास्ट डिजीज इन पेडी में, पेडी में धान में होता है, धान की खेती में क्या होगा ना, अल्बुगो कैंडिडा, व्हाइट रस्ट इन रेडिस में, तो अब इसको याद करो, तो ये याद करोगे तो क्या हो गया, फुसरिकम ऑक्सी ऑक्सीपोरकम, तो ये का विल्ट डिजीज हो जाएगा कॉटन में, फिर ये टिक्का डिजीज हो जाएगा, फिर ये रेड रॉट हो जाएगा इन शुगर केन में, ठीक है, ये हो गया। पोलिनेशन इज अ, पोलिनेशन इज द बेस्ट डिफाइंड एज, पोलिनेशन किसको बोलेगा, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा, पोलिनेशन मतलब कहाँ जाएगा, एंथर, फ्रॉम एंथर टू कहाँ होगा, पोलन ग्रेन होगा, एंथर कहाँ से, एंथर टू स्टिग्मा पे जाएगा, ठीक है। पोलिनेशन को देखो, तो पोलिनेशन इज ए बेस्ट डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ ए पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर टू द स्टिग्मा फीमेल। अभी ये याद रखो, एंथर किसको बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव, तो यहाँ से यहाँ जाता है, ठीक है, ऑफ ए फ्लावर्स में, ठीक है ना। दिस ट्रांसफर कैन अकर थ्रू वेरियस मीन्स, इंक्लूडिंग विंड के थ्रू हो जाता है, एजेंट वाटर हो जाएगा, और द असिस्टेंस of the animals such as insect, birds, mammals. So the correct option is a transfer of a pollen grain from the anther to the stigma. अब देखो पोलन ग्रेन है, ये सब पोलन ग्रेन हो गया, यहाँ पोलन है, ये सब ये निकला, ये सब पोलन 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 पोलन, स्टिग्मा 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 स्टिग्मा, ठीक है ना, यहाँ जाके ओवरी में आ जाएगा इस टाइप से, ठीक है ना, ये एंथर से है, ठीक है ना, एंथर से पोलन निकलता है, एंथर से, एंथर से निकला, इधर पोलिनेटर हो गया, जो पोलन को लेकर जा रहा है वाहक, ये तुम्हारा सीड ओवरी हो गया, ओवल हो गया, स्टिग्मा हो गया यहाँ से। अब देखो जर्मिनेशन ऑफ ए पोलन ग्रेन्स, देखो
ऑप्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पोलन ग्रेन्स स्टार्टिंग टू ग्रो एंड डेवलप विच अकर्स आफ्टर पोलिनेशन। ठीक है ना, ये आफ्टर पोलिनेशन के बाद होता है, ठीक है ना, ये ग्रो होता है जर्मिनेशन ऑफ द पोलीग्रेन्स, ठीक है ना, पोलिनेशन के बाद ही ये सब होगा प्रोसेस, ठीक है। हाउ एवर पोलिनेशन इट सेल्फ रिफर टू द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स नॉट देयर जर्मिनेशन, ये बस क्या ट्रांसफर होता है खुद का, ये जर्मिनेशन ही है। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओवल, while the growth of a pollen tube, ठीक है ना, tube is a crucial step in the plant reproduction. It occurs after pollination. Pollen tube क्या हो जाएगा, pollen tube grow from pollen grains on the stigma reach the oval for fertilization के लिए। तो क्या होगा, देखो जैसे जैसे हम यहाँ से आया, ये आया यहाँ तक आया, स्टिग्मा तक आया, तो अब देखो स्टिग्मा तक आया तो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब ओवल में जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे स्टिग्मा से, तो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब ये क्रूशियल स्टेप इन द प्लांट रिप्रोडक्शन। इट अकर्स कब होता है, पोलिनेशन जब हो गया तो पोलन ट्यूब में जाएगा, ग्रो फ्रॉम पोलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा एंड रीच द ओवल फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए पहुंच जाएगा। फर्टिलाइजेशन के लिए अगर पूछेगा ओवल में कब जाता है पोलन, तो फर्टिलाइजर्स के लिए ओवल में जाता है। Therefore, the option is describe the subsequent event in the reproductive process, not the act of the pollination itself. Visiting flowers by insect. तो although यहाँ से although क्या हो जाएगा, the visiting of the flowers by insect is often associated with the pollination. It does not encompasses the complete definition pollination. Pollination refers specifically to the transfer of pollen grains from anther to stigma, which may occur through various means including insect vegetation। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल याद रखो, स्टिग्मा किसको बोलते हैं, एंथर किसको बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये आता है, ठीक है ना, किसके किसके, तो पोलिनेटर के थ्रू, एजेंट के थ्रू आता है, तो वाटर भी हो सकता है, विंड भी हो सकता है और इंसेक्ट भी हो सकता है। आएगा स्टिग्मा पे, स्टिग्मा ये आएगा ट्यूब के साथ, ओवल में चला जाएगा, वहां फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद जर्मिनेशन हो जाएगा। प्लांट रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम, तो देखो प्लांट जो होते हैं एटमॉस्फेयर से होते हैं कि लाइट से होते हैं कि सॉइल से होते हैं, क्लोरोफिल से होते हैं, तो ये सॉइल से हो जाएगा, ठीक है ना। ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेगा, रूट्स के थ्रू, सॉइल के थ्रू होता है, ठीक है ना। तो एक जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, तो फ्लोएम की तरह न्यूट्रिएंट्स से जाता है, जाइलम से जल भी जाता है, ठीक है ना। अब देखो, तो प्लांट ऑब्जर्व एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें प्लांट जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है किस किस टाइप का होता है, तो नाइट्रोजन होगा, एक तो हो जाएगा नाइट्रोजन, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन, एक सेकंड बेटा, नाइट्रोजन, फिर कौन हो जाएगा, फास्फोरस, फिर क्या हो जाएगा, पोटेशियम, ठीक है, ये हो गया। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम से जाता है, लिख दिया क्लियर। द सॉइल प्रोवाइड ए रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर दैट प्लांट नीड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या चाहिए, सॉइल प्रोवाइड जो करता है, ये रिच सोर्स होता है मिनरल का, ऑर्गेनिक मैटर का, जो कि प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है, यानी डेवलपमेंट कराता है प्लांट को। नेक्स्ट देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा, while plant do not take in carbon dioxide from the atmosphere during the photosynthesis which is essential for their energy production, the atmosphere is not the primary source of the nutrients for the plants, ठीक है। अब देखो, न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बन nutrients like carbon are obtained through the process of photosynthesis, but other essential element come from the soil। other essential from कहाँ से का बताओ, other essential come from the soil से आता है। nutrients like carbon are obtained through the process of photosynthesis से मिल जाता है, photosynthesis जो होता है ना उसका रिएक्शन को लिखना, C6H12O6, ठीक है, ये हो जाएगा, बताओ
C6H2 ए भाई साहब, ये ब्रेक होगा ना तो ग्लूकोज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, अरे फोटोसिंथेसिस, रुको भाई, चार्जिंग से हटाऊं। ठीक है, तो हमारे पास ग्लूकोज खाना बनेगा, उसका ग्लूकोज खाना बनेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। ये किससे होगा? तो तुमको क्या चाहिए? CO2 चाहिए, CO2 मिल जाएगा, एटमॉस्फेयर में रहता है, ठीक है ना। वाटर भी मिल जाएगा फ्रॉम एयर से, यहाँ पे हीट मिलेगा, इसके थ्रू हो जाएगा फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। इसको बैलेंस करोगे, बैलेंस करके बताओ तो क्या होगा, यहाँ 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन 12 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 12, इसको भी करो यहाँ से 6, देखो तो ऑक्सीजन यहाँ से कर दो 6, बाकी सब देखो, तो 6 दूना 12, अच्छे 18, यहाँ भी 6 और 12 18, कार्बन 6, ऑक्सीजन 12, सब हो गया बैलेंस, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सिंपल बात है। अब एक बात बता, कितना अच्छा बात है ये, इसको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस। अब कितना अच्छा प्लांट लेता है, हम लोग को ऑक्सीजन देता है, कितना मतलब आसान है, मतलब कितना प्लांट जरूरी है। प्लांटेशन देखो, कभी भी अगर इन्वायरमेंट का कोई फैक्ट लिखना होगा तो प्लांटिंग द ट्रीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज द फैक्टर इफेक्ट द इन्वायरमेंट या हेल्प टू परफेक्ट हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है, बहुत जरूरी होता है प्लांटेशन, ठीक है ना। प्लांटिंग ऑफ द ट्रीज, ये सब बहुत जरूरी होता है। तो देखो क्या बना, हमको ग्लूकोज फूड मिल रहा था, फूड हमारा ग्लूकोज हो जाएगा। अगर कोई पूछेगा खाना क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में खाना वाला पार्ट कौन होता है, तो ये तुम्हारा ग्लूकोज होता है, ठीक है ना, ये याद रखो। आगे बढ़े, ठीक। अब देखो लाइट, द लाइट इज ए क्रूशियल for the photosynthesis process by which plant convert light energy into chemical energy. Light is essential for the energy production, not the source nutrition of the plant. लाइट का बस इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि वो कन्वर्ट कराता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, जिससे कि प्रोसेस हो जाए। क्लोरोफिल का काम क्या हो, ये पिगमेंट है, फाउंड इन प्लांट दैट प्ले ए वाइटल रोल इन द फोटोसिंथेसिस while it is involved in the absorption of the light energy। जब तक एब्जॉर्ब करने वाला कोई नहीं मिलेगा तो कहाँ से होगा, इसी के वजह से फंगस में नहीं हो रहा था फोटोसिंथेसिस। वो सिग्मोटिक बायोसिग्मोटिक प्रोसेस से करता है, अपना फूड बनाता है, फूड का सर्वाइव करता है। ये था, क्लियर हो गया फोटोसिंथेसिस। अगर तुमको पूछा जाएगा कि देखो वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, अच्छा फोटोसिंथेसिस में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, तो सनलाइट बोलोगे, कार्बन डाइऑक्साइड बोलोगे, वाटर बोलोगे, फ्रॉम सॉइल से मिलता है, क्लोरोफिल मिलता है, लीफ से मिलता है, याद रखोगे, तो ये सब चीज अवेलेबल होता है। अच्छा, पाइन, फिर एस्प्रोस, सेडार सेडार, ठीक है ना, सेडार सेडार, और क्या होगा, लार्च एंड साइप्रस आर द फेमस timber yielding plant of which several also occur widely in the hilly रीजन ऑफ इंडिया। ऑल दिस बिलोंग्स टू, ये क्या होगा, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। अच्छा इस सब के बारे में अभी देखते हैं, ठीक ना। जिम्नोस्पर्म क्या कहलाता है, तो जिम्नोस्पर्म आर, अब जिम में जाते हैं तो जिम में देखो तो कैसे याद रखोगे, जिम में क्या, तो जिम में अपना क्या कर दोगे, शॉर्ट आउट खोल दोगे, एकदम जिम करोगे, तो ये क्या होता है, नंग सीड होता है, देखना आएगा नंगा, ठीक है ना। तो जिम में याद रखना, जिम्नोस्पर्म से जिम याद रखना। जिम्नोस्पर्म आर द ग्रुप ऑफ द प्लांट दैट प्रोड्यूस सीड बट डू नॉट bear flowers, that they are known as a nut seed plants because their seed are not enclosed within fruits. So the plants such as a pine, fir, spruce, cedar, larch, and a cypress
are all examples as a gymnosperm. So they are well known timber yielding plants and are found widely in the region including India में भी, ठीक है ना। एंजियोस्पर्म देखो तो एंजियोस्पर्म दे आर आल्सो नोन एज ए फ्लावरिंग प्लांट है, आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ द प्लांट दैट प्रोड्यूस flowers and bear seeds enclosed with in a protective structure called a fruit. इसको क्या करेंगे, called a fruit. They are the most abundant and diverse group of the plant on the earth. ये बहुत सारा मिलता है, ठीक है ना। मोनोकेटिलोडेंस मोनोकोट्स हो जाएगा। दीज आर एग्नियोस्पर्म विद दिस सिंगल कोटिलेडन इन द देयर सीड्स। एग्जांपल इंक्लूड ग्रासेस, व्हीट, राइस, कॉर्न, लिली, ऑर्किड्स एंड पाम्स। मोनोकोट में सिर्फ एक होता है ना लेयर, जिससे कि दो सीड को खोलोगे ना तो उसमें दो ऐसे दिखेगा, ऐसे ऐसे सीड को खोलोगे ना तो उसमें दो दिखेगा, तो उसको डाइकोटिलेडन्स बोलते हैं। सिर्फ एक सीड में होगा तो उसको एक बोलते हैं। आगे ना डाइकोटिलोडेंस डाइकोट्स, तो दे आर एंजियोस्पर्म कवर्ड रहेगा ना, देखो ये आगे ना ये कवर्ड रहेगा। तो ये देखो ये क्या हो गया, इसमें सीड कवर रहेगा, इसमें सीड कवर नहीं रहेगा। कवर मतलब ढका हुआ, बंद। तो इसी में दो तरह का होगा एंजियोस्पर्म में, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या रोजेस का मिलता है, सनफ्लावर्स का मिलेगा, बीन्स का मिलेगा, टोमेटो का। ये कभी कभी पूछ देगा डाइकोटिलेडन्स कौन कौन है, तो रोज का आ जाएगा, सनफ्लावर्स आ जाएगा, बीन्स आ जाएगा, टोमेटो आ जाएगा, ओक आ जाएगा, ठीक है ना। रोजेस यहाँ से हो जाएगा सनफ्लावर्स, ये क्या हो गया बीन, ये क्या हो जाएगा टोमेटो, ओ ट्रीज। अब फ्रॉम द फ्लावरिंग पेयर्स फाइंड द ओन्स विच करेक्टली मैच द टेटनस बीसीजी, ठीक है ना। टेटनस हो जाएगा बीसीजी के लिए। एक्सप्लेनेशन देखो, अमंग द गिवन पेयर्स द वन दैट इज ए करेक्टली मैच इज मलेरिया, ठीक है ना। मलेरिया क्लोरोक्यून। मलेरिया इज ए मस्क्यूटो बर्न इन्फेक्टियस डिजीज कॉज बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ठीक है ना। ये हो जाए नाम हो जाएगा मलेरिया क्लोरोक्यून। तो मलेरिया इज द मस्क्यूटो बर्न इन्फेक्टियस डिजीज, ठीक है ना, कॉज बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स। प्लाज्मोडियम पैरासाइट है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लोरोक्यून इज एन एंटी मलेरिया medication commonly used to prevent and treat malaria. It work by interfering with the growth and reproduction of the malaria parasite in the body. This option is correctly matched. ये हो गया, ठीक है ना। ऑप्शन में ये हो जाएगा करेक्टली मैच। दी अदर ऑप्शन आर नॉट करेक्टली मैच। अब इसमें देख लेते क्या होता है। ट्यूबरकुलोसिस क्या होगा, ट्यूबरकुलोसिस एटीएस। तो ट्यूबरकुलोसिस टीबी इज एन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम, ठीक है ना, बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। द करेक्ट ट्रीटमेंट फॉर द ट्यूबरकुलोसिस इन्वॉल्विंग द कॉम्बिनेशन ऑफ द एंटीबायोटिक। तो एटीएस जो होगा इसके लिए ये होगा ना कि एटीएस। एटीएस क्या होता है, तो एंटी ट्यूबरकुलोसिस सस्पेक्टिबिलिटी टेस्टिंग is the method used to determine the drug susceptibility of tuberculosis bacteria to different medication. However, the option is not correctly much because ATS is not a treatment for the tuberculosis but rather diagnostic method. Tetanus BCG. The tetanus is a bacterial infection caused by the Clostridium tetani, which produce a toxin that affected the nervous system. The correct preventive measure for the tetanus is the through vaccination. BCG Bacillus calmette-guerin is a vaccine primarily used to provide a protection against tuberculosis, not a tetanus. ठीक है। अब यहां से देखो स्कॉर्बिथियामिन। स्कॉर्बिथियामिन क्या हो जाएगा, तो स्कॉर्बिथियामिन, स्कॉर्बी इज ए कंडीशन कॉज बाय ए डिफिशियंसी ऑफ ए विटामिन। स्कॉर्बी होता है ना, तो इस किसके वजह से होता है, विटामिन सी की वजह से होता है, ठीक है ना। थियामिन बोलते हैं। थियामिन इज आल्सो नोन एज ए विटामिन बी1 इज ए नॉट ए रिलेटेड टू
स्कॉर्बी। अच्छा, विटामिन सी को दूसरा कुछ बोला जाता है, और थियामिन इज ऑल्सो नोन एज विटामिन बी 1 के लिए बोला जाता है। तो thiamine is a deficiency caused by another condition called beriberi, but it is not associated with scurvy. thiamine स्कॉर्बी से रिलेटेड नहीं है, बेरी से रिलेटेड है। देखो देखो, बेरी विटामिन बी 1 के लिए होता है, अच्छा स्कॉर्बी होता है विटामिन सी के लिए, तो ये हो जाएगा, याद रखोगे। विटामिन सी से क्या होता है? स्कॉर्बी। विटामिन बी 1 के लिए क्या होगा? स्कॉर्बी। ठीक है, ये हो गया। द एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल, उसको क्या बोलते हैं? अर्थवान, ठीक है ना। द एनिमल विदाउट द रेड ब्लड सेल इज एन अर्थवार्म्स। Earthworms belong to a group of animals called annelids, and they have a circulatory system that does not rely on a red blood cell to transport oxygen. Instead, earthworms have a fluid-filled circulatory system called coulombic fluid that aid in the exchange of the gases and nutrients throughout their body. A snake. A snake do have red blood cell and rely on them for the oxygen transport. ठीक है, they have well developed circulatory system including heart and blood vessels which enable distribution of oxygen to their tissue. Most snakes have a three-chambered heart. They are part of the glass reptile. ठीक है ना, स्नेक के बारे में हो गया। इसी तरह से पिकॉक हो जाएगा, फ्रॉक हो जाएगा, कर लोगे। आगे बोलते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन करते हैं, क्लास को एंड करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में जो बच जाएगा उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो द अल्टीमेट सब्सटेंस टू विच द कार्बोहाइड्रेट आर डिग्रेडेड, तो ये हो जाएगा ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के बारे में एक्सप्लेनेशन कल करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। इसी तरह से ख्याल रखो, पढ़ते रहो, कीप साइनिंग।